हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। पर उससे पहले आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई लास्ट डे फ्राइडे को अगर आपने मेरे व्यू पर प्लान किया था तो आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि आज हमें लगभग अपनी कैपिटल पे 3 गुना प्रॉफिट देखने को मिला। मार्केट ओपनिंग होते ही तो दुगना था और उसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी है और इसने हमें 3 गुना कर दिया अपना कैपिटल। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप जिसने भी प्लान किया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आपको पर लॉट या फिर आपको जो क्वांटिटी ली थी उस पर कितना फायदा हुआ। ठीक है, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। ये वन ऑफ द बीटीएसटी है जो आफ्टर आप समझ के चलिए जो आपने एग्जिट पोल के टाइम पे ली थी 800 पॉइंट का गैप अप खुला था, उसके बाद ये दूसरी सबसे अच्छी बीटीएसटी हुई है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, अच्छा अब प्लान तो आपको पता ही था, लास्ट डे हमने 730 के नीचे प्लान किया था और मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ठीक है, अच्छा अब आज का क्या प्लान है, ठीक है, कल के लिए आप क्या प्लान कर सकते हैं, क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आज हमने लर्निंग चैनल पर प्लान किया और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। ठीक है, बाकी अगर आप देख रहे हैं समझ रहे हैं तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही होंगी, तो प्यार बरसाते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि आज हमने अपने अर्निंग चैनल पे क्या क्या प्लान किया और मार्केट हमें क्या किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, देखिए जब पैनिक की सिचुएशन होती है, मार्केट 400 पॉइंट नीचे खुल रहा है, पैनिक की सिचुएशन है तो कोई लेवल काम नहीं करता। थोड़ी देर के लिए मार्केट को सेटल होने दीजिए, फिर मार्केट कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस और एक लो बनाएगा, फिर आप प्लान कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें प्लान किया। ओके, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, इसमें हमने प्लान किया था यहाँ पर 24,260 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। आपको दिख रहा होगा 24,260 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है और मैंने बोला है बस इस रेड कैंडल के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये मैंने बोला 940 पर, तो 940 का मतलब ये वाला कैंडल था, ये 940 का ये रेड कैंडल था, इसके ऊपर हमने प्लान किया यहाँ पर 260 के ऊपर। मार्केट हमें अच्छा खासा मूव दिया, जबरदस्त मूव दिया। और मैं आपको बताऊं ऑप्शन यहाँ पर जो चल रहा था लगभग 180 के आसपास एटीएम ऑप्शन चल रहा था और उसने हमें 230 तक का दिया। मैंने तुरंत बोला एग्जिट मारो, क्योंकि यार ओपनिंग के आसपास मार्केट जो ये विक बनाया उसके आसपास आ गया था। ओके, एक सेल ऑन राइज का ट्रेड बनेगा यहाँ पर, तुरंत निकलो यहाँ से। तो हम वहाँ पर निकले, लगभग 225 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग करी, पहला ट्रेड। ओके, ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा देखा निफ्टी में 24,250 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो 24,250 ये वाला ही है। ठीक है, अब इसे आप 4-5 पॉइंट नीचे मान लीजिए। ठीक, पर हमने प्लान किया था 245 के आसपास। हम एग्जैक्टली उसी लेवल पे नहीं प्लान करते, 3-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है तब हम प्लान करते हैं। या हमने प्लान किया 245 के आसपास, तो मार्केट ने हमें जबरदस्त ट्रेड दिया। हमने 100 पॉइंट से ज्यादा, यानी कहने का मतलब 120 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। मैंने बोला यहाँ से ऑल डन, निकल जाओ चुपचाप से। ओके, पर मार्केट उसके नीचे भी गया, हमने कुछ भी फायदा नहीं उठाया। 120 के आसपास हमने अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया, क्योंकि 100 का एक हमें सपोर्ट लग रहा था, हमने बुक किया। ओके, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमने कोई प्लान नहीं किया। जब मार्केट 24,000 के नीचे निकल गया तो फिर भाई पैनिक सिचुएशन होती है, फिर आपको कोई प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, एक प्लान करने की कोशिश करी कि भाई 930 के नीचे निकलता है तो हो सकता है एक बार और नीचे डाउन साइड जाए, पर मार्केट नहीं गया, मार्केट यहां से रिकवर कर गया। ठीक है, चलिए, तो अब ये चीज आप समझ के चलिएगा। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, और सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या प्लान करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा आपको, इस ऑप्शन में बैठना है किस तरीके से नहीं, बिल्कुल आफ्टर आवर्स, आफ्टर मार्केट क्लोज, है ना। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या किस तरीके से किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, मैं सारी चीजें बताता हूँ। क्या एसएल किस तरीके से आप सीख सकते हैं मेरे से। ओके, पर लाइव मार्केट में नहीं सीखेंगे, लाइव मार्केट में सिर्फ आप सेंटिमेंट लेवल्स को देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम क्यों प्लान कर रहे हैं, वो भी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये 2 ट्रेड हुआ, उसके बाद कोई प्लान नहीं किया। ओके, अच्छा अब क्या मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, पहले तो आप फ्राइडे को समझिए। अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। ओके,
पहली चीज, वीक अर्निंग्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, इंटेल का भी एक वीक अर्निंग्स रिजल्ट आया और उसके बाद इंटेल ने एक डिप दिया, और डिप में क्या दिया भाई, आपको मैं एक चीज बताऊं, एप्पल और अगर आपको मैं दिखाऊं, एप्पल और इंटेल, इनमें मतलब एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, इनमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। भाई कहने का मतलब है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही, साथ के साथ इनकी कमेंट्री भी नहीं अच्छी आ रही। आप ये समझ के चलिए, कमेंट्री तो कम से कम अच्छी है, वो भी नहीं आ रही, ठीक है। और इंटेल की अगर मैं बात करूंगा तो इंटेल ने तो आप समझ के चलिए, ये क्या आ गया, ये ऐड आ गई, ठीक है। इंटेल ने तो क्या किया, इंटेल ने भाई अपना 15,000 जॉब कट का अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब क्यों, देखिए इंटरेस्ट रेट हाई है, ओके, कंपनी प्रॉफिट कर नहीं पा रही है, तो क्या करेगी, वर्क फोर्स कम करेगी, और वही देखने को मिला, वर्क फोर्स कम किया, ओके, और 15,000 जॉब्स कट करी, जिसकी वजह से 26% का गिरावट देखने को मिली, ओके। अब मैं आपको दिखाऊं गिरने वाले शेयर्स में कौन कौन से नाम है, ओके, आप समझिएगा, इंटेल, प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, ओके, ये सिनॉप्सिस, ओके, अमेजोन, ओके, बड़ी बड़ी कंपनियों, टेस्ला, एप्पल तो थोड़ा चला, ओके, और वॉरेन बफेट ने अपना पैसा भी निकाल लिया। तो कहने का मतलब है कि भाई बहुत गिरावट का दौर चला, और टेक कंपनीज में भारी गिरावट आ रही है, क्योंकि ये पंप भी बहुत ज्यादा हुए थे रेट कट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब क्या चल रहा है भाई, वीक अर्निंग्स है, और दूसरी चीज क्या है कि भाई फ्राइडे को एक और डेटा आया, क्या, इकोनॉमिक डेटा, वो भी बहुत ही कूल ऑफ करता हुआ नजर आया, ठीक है। कंसर्न दैट द यूएस कुड बी स्लाइडिंग टुवर्ड द रिसेशन स्प्रेड a global sell-off which accelerated after the poor employment report. Employment report बहुत खराब आई है, ओके, इकोनॉमी कूल ऑफ नहीं हो रही है, कूलिंग फास्ट हो रही है, ठीक है। जॉब नहीं बची है लोगों के लिए यूएस में, जॉबलेस डेटा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया, जिसने एक रिसेशन का दौर क्रिएट किया, और अर्निंग्स अच्छी नहीं आई, टेक कंपनीज में बहुत जबरदस्त गिरावट आई, और जिसकी वजह से एक ग्लोबल सेल ऑफ क्रिएट हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा ग्लोबल एक नेगेटिव ब्लड बाथ के रूप में आपको दिख रहा है, जबरदस्त ब्लड बाथ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे में आप क्या प्लान करेंगे, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी यूएस के फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यूएस फ्यूचर्स आप समझ के चलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ओके। एक पुल बैक आया था, तो इस पुल बैक में ये जो आपको दिखा ना निफ्टी में, ये एक पुल बैक आया था, इसकी वजह से ये थोड़ा सा अपसाइड किए, फिर उसके बाद फिर से यूएस फ्यूचर डाउन साइड की तरफ ही चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में आप क्या प्लान करेंगे, आपको क्या ले जाना चाहिए, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भाई ग्लोबल मार्केट यानी यूएस का जो रात का मार्केट होगा वो भी एक तरीके से नेगेटिव साइड टर्न करता हुआ नजर आ सकता है, ओके। ऐसे में आप क्या प्लान करेंगे, देखिए 24,000 का एक सपोर्ट है, सपोर्ट तो नहीं कह सकते, अब पैनिक सिचुएशन है तो कोई सपोर्ट काम नहीं करता, पर एक साइकोलॉजिकल लेवल तो कह सकते हैं। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,000 के नीचे आती है तो भाई आप पुट्स कैरी कर सकते हैं, मार्केट आपको हो सकता है कल भी दिन 100, 150, 200 कितना भी दे, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर एक अच्छा आपको नेगेटिव तो नहीं देगा, आपको पॉजिटिव ही ट्रेड दे सकता है 24,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती हुई नजर आती है, ठीक है। बात समझिए, अभी टाइम है क्लोजिंग में, ओके। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, अगर 24,100 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो भाई पुट जितने ले जाते हैं आप कम कर दीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कहीं ना कहीं, या फिर ना भी ले जाएं, नो ट्रेड करिएगा, यहाँ पे कोई प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कल के दिन फिर, ओके, क्योंकि 100 के ऊपर आया यानी 24,000 का सपोर्ट ने काम किया, और कहीं ना कहीं ग्लोबल कुछ अच्छा पॉजिटिव बना है, इसलिए मार्केट ऊपर चढ़ा, ये चीज समझिए, ओके। 24,200 के ऊपर जाए तो वहां से फिर गैप अप भी बन सकता है, पर 24,200 ऊपर जाना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो गैप अप आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ग्लोबल सेल ऑफ में गैप अप का प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक। बात समझ में आ गई। बाकी मैंने आपको बता दी कि पुट आपको कब प्लान करना है, ओके। और एक चीज़ याद रखिए, जो भी आप प्लान करें तो ये कंसीडर करिएगा कि 100% लॉस भी पॉसिबल है, क्योंकि BTST इज़ अ गैम्बल एक तरीके से, अगर आप सही तरीके से प्लान नहीं करते हैं तो, ठीक है। उतना ही ले जाइए जितना आप लॉस झेल सकें, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।